नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है प्रेमाश्रम उपन्यास, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। तो चलिए इसका हम सारांश जानते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित प्रेमाश्रम 1922 की ये रचना है। हिंदी साहित्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कालजयी उपन्यास है। यह मुख्य रूप से जमींदार द्वारा किसानों के शोषण और गांधीवादी आदर्शों पर आधारित है। यानी प्रेमाश्रम जो उपन्यास है वो जमींदार द्वारा किए जाने वाले किसानों के शोषण को दर्शाने वाला उपन्यास है और जो गांधीवादी आदर्शों पर आधारित है। ये जो उपन्यास है, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो लखनपुर है। लखनपुर गांव से शुरुआत होती है। इस कहानी में दो भाई हैं, एक ज्ञान शंकर और प्रेम शंकर के इर्द गिर्द घूमती है। अब देखिए, शोषण और अत्याचार, यानी ज्ञान शंकर एक स्वार्थी और लालची जमींदार है। वह अधिक धन कमाने के लिए क्या करता है, लखनपुर गांव के गरीब किसानों को बुरी तरह शोषण करता है। किसानों से जबरन यानी बेकार बिना पैसे के काम कराना, लगान बढ़ाना और ज़मीनें छीनना उसके आम तरीके हैं। सरकारी कर्मचारी और करिंदे जैसे गोशखा भी इस क्रूरता में जमींदार का साथ देते हैं। मतलब ज्ञान शंकर एक स्वार्थी लालची जमींदार है जो धन कमाने के लिए किसानों का शोषण करता है और वो जबरन किसानों से बेगार लेता है, लगान बढ़ाता है, उनकी ज़मीनें छीन लेता है। ये सब उसके आम तरीके हैं और उसका साथ देने वाले कुछ लोग भी हैं, जैसे गोशखा, ये भी एक कर्मचारी है या एक ऐसा व्यक्ति है जो इस क्रूरता में जमींदार का साथ देता है। ठीक है। अब देखिए, ये जो गांव है वो लखनपुर गांव के केंद्र में रचा गया उपन्यास है। अब शोषक वर्ग इसमें गांव के जमींदार प्रभाशंकर और उसके भतीजे ज्ञान शंकर है। प्रभाशंकर और ज्ञान शंकर। ज्ञान शंकर एक लोभी, लालची और शोषक जमींदार है और शोषित वर्ग गांव का गरीब किसान है, जिसमें मनोहर, बलराज और कादिर खां भी है, जो जमींदार और उसके करिंदे गोशखा के अत्याचारों से त्रस्त हैं। ठीक है। मतलब गांव के लोग हैं, गांव में कौन सा, मनोहर, बलराज और कादिर खां है, और जो जमींदार हैं वो जमींदार के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं वो कारिंदे गोशखा भी हैं। ठीक है। अब देखो, ये जमींदार ज्ञान शंकर और उसका करिंदा गोशखा किसानों से बेकार करवाते हैं, उन पर झूठे मुकदमे ठोकते हैं और जबरन लगान वसूलते हैं। मतलब जमींदार ज्ञान शंकर और उसका जो साथी है करिंदा गोशखा, ये क्या करते हैं, किसानों पर लगान ज़्यादा लगाते हैं, उनसे बेगार करवाते हैं, मतलब बिना पैसे दिए काम करवाना, और उसमें झूठे मुकदमे ठोकते हैं और उनसे जबरन टैक्स भी लेते हैं, और उसके बाद यदि वो नहीं देता है तो उसकी ज़मीन भी हड़प लेते हैं। फिर क्या होता है कि अत्याचार जब सीमा पार कर जाता है तो मनोहर नाम का जो किसान है गुस्से में आकर शोषक करिंदे गोशखा की हत्या कर देता है और खुद भी आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद पुलिस और प्रशासन मिलकर पूरे गांव के निर्दोष किसानों का उत्पीड़न करते हैं और कई लोगों को जेल में भेज देते हैं। मतलब जब इस तरह का अत्याचार होते रहता है, ये जो व्यक्ति है मनोहर ना, तो वो व्यक्ति जो है वो किसान है, वो क्या करता है, इनके अत्याचारों से परेशान होकर क्या करता है, वो करिंदे गोशखा की हत्या कर देता है और खुद भी आत्महत्या कर लेता है। बाद में पुलिस आती है और पुलिस क्या करती है, पूरे गांव को अपनी चपेट में लेती है और सारे जो निर्दोष किसान हैं ना उनका उत्पीड़न करती है और कई लोगों को जेल में भी भेज देती है। अब देखिए, प्रेम शंकर और प्रेमाश्रम आश्रम की स्थापना कैसे होती है। तो ज्ञान शंकर का जो भाई है प्रेम शंकर विदेश अमेरिका में कृषि की पढ़ाई करके लौटता है। वो अपने भाई के विपरीत एक अत्यंत दयालु, सज्जन और गांधीवादी विचारधारा का व्यक्ति है। मतलब ज्ञान शंकर का जो भाई है प्रेम शंकर, वो बहुत ही, नाम में ही प्रेम झलक रहा है, तो वो बहुत ही आदर्शवादी व्यक्ति है और गांधीवादी विचारधारा का व्यक्ति है जो अमेरिका से लौट कर आया है। फिर क्या करता है, प्रेम शंकर किसानों की मदद के लिए हाजीपुर में
प्रेमाश्रम नाम की एक संस्था यानी आश्रम की स्थापना करता है। ये आश्रम सादगी, समानता और जन कल्याण के केंद्र बनता है, जहाँ गरीबों की सेवा की जाती है। मतलब वो विदेश से पढ़ाई करने के बाद उसका भाई भले दुष्ट हो पर ये बहुत अच्छा व्यक्ति रहता है और ये प्रेमाश्रम आश्रम की व्यवस्था करता है, और जहाँ पे सादगी और जन कल्याण के केंद्र खुलते हैं और वहाँ पे रहकर वो गरीबों की सेवा करता है। फिर उसकी सेवा भाव को देखकर उसके जो सामाजिक कार्य के रूप में HDM ज्वाला सिंह जैसे ईमानदार अधिकारी भी अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर प्रेम शंकर के साथ जुड़ जाते हैं। अब देखिए फिर क्या होता है कि हृदय परिवर्तन और अंत में बुराई पर अच्छाई की जीत कैसे होती है। उपन्यास के अंत में प्रेमचंद्र गांधीवादी दर्शन के अनुसार शोषक वर्ग और अन्य लोभी चरित्र जैसे वकील है, डॉक्टर का हृदय परिवर्तन करते हुए दिखाते हैं कि जो शोषक वर्ग है, जो जनता का शोषण कर रहे थे, जिसमें वकील डॉक्टर है, उनका भी मन बदल जाता है। वो भी ये शोषण भरे काम या दुष्ट काम छोड़कर आश्रम से जुड़ जाते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। अब ज्ञान शंकर का पतन कैसे होता है। लोभ और छल कपट के जाल में फंसा ज्ञान शंकर अंत में क्या हो जाता है, पारिवारिक और मानसिक तनाव में आकर तनाव के कारण बिखर जाता है। उसे उस तरह का सुख शांति संतोष नहीं मिलती है जिसने जीवन भर छल कपट किया, लोगों का शोषण किया। अब वो पारिवारिक तनाव के कारण मानसिक तनाव में फंस जाता है। अब देखिए ज्ञान शंकर का जो पुत्र है माया शंकर अपने पिता के दुर्गुणों को छोड़कर अपने चाचा प्रेम शंकर के आदर्शों को अपनाता है। अब देखिए जो उसका बेटा रहता है ना, ज्ञान शंकर का जो पुत्र रहता है माया शंकर, वो क्या करता है, अब उसके पिता तो हमेशा ही दुष्ट व्यक्ति रहे, हमेशा गरीबों का खून चूसते रहे, पर जो उसके चाचा रहता है वो चाचा बहुत अच्छा रहता है प्रेम शंकर, तो वो क्या करता है, माया शंकर अपने पिता के गुणों को छोड़कर अपने चाचा के आदर्शों को अपनाता है। वह जमींदारी पूरी जिम्मेदारी त्याग कर किसानों को उसकी भूमि का असली मालिक घोषित कर देता है। मतलब अपने चाचा के प्रभाव में आकर माया शंकर जितनी भी ज़मीन ली हुई रहती है किसानों की, उन्हें वापस कर देता है और उनको उनकी ज़मीन का मालिक कर देता है। यानी किसानों को ज़मीन दे देता है और उनकी मालिक का जो हक है वो उनको दे देता है। तो इस उपन्यास का क्या उद्देश्य है, देखिए गांधीवादी विचारधारा के दर्शन होते हैं इस उपन्यास में, कि इस उपन्यास में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन और राम राज्य जहाँ पे कोई शोषक ना हो की परिकल्पना का गहरा प्रभाव दिखता है ना। आदर्शमुखी यथार्थवाद दिखता है कि प्रेमचंद्र ने ग्रामीण जीवन की कठोर सच्चाई को दिखाते हुए अंत में नैतिक मूल्य और आत्मत्याग की विजय करवाई है। यानी प्रेमचंद्र ने अपने उपन्यास में दिखाया है कि कितना भी हो व्यक्ति दुष्ट, अंत में वो अच्छाई की ही जीत होती है। यहाँ पे जो दुष्ट व्यक्ति रहता है वो गरीबों का शोषण करता है, पर उसका जो भाई रहता है वो अच्छा आदर्शवादी रहता है और उसके प्रभाव के कारण जो उसका बेटा रहता है वो भी अच्छा हो जाता है और दुष्ट व्यक्ति का अंत होता है और सच्चाई की जीत होती है। जो उसका बेटा रहता है वो क्या करता है, जितनी भी लूटी हुई ज़मीन रहती है, जितनी भी हड़पी हुई ज़मीन रहती है वो किसानों को वापस दे देता है। तो इस तरह प्रेमचंद्र की के उपन्यासों में हमें आदर्शवाद, गांधीवाद के दर्शन होते हैं और सच्चाई की जीत होते हुए दिखाई देती है। तो आशा करते हैं कि आपको ये उपन्यास समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।